भारत की लोकतांत्रिक शक्ति अब वैश्विक मंच पर अपने रिश्ते और मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एएनसी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस खास मुलाकात में एएनसी के महासचिव फिकीले मबालुला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उप मंत्री एल्विन बोटेस थांडी मोराका और राष्ट्रीय प्रवक्ता महलेंगी भेंगू भी शामिल रहे। यह मुलाकात भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भारत द्वारा लिए गए फैसले पर अपना पक्ष रखने के लिए की गई। दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। बातचीत के दौरान भारत ने अपना पक्ष रखा और बताया कि उन्होंने ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद की है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा गया। भारत ने यह भी साफ किया कि भारत शांति का पक्षकार है और अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं करना चाहता। भारत ने यह भी साफ किया कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। India is an important partner, first and foremost with the South African government, but also politically as the African National Congress. We've got strong roots with Indian political parties in our country, as well as the biggest population of Indian people in our country. So it is important that this briefing has come to us in terms of the current conflict ensuing. We are all advocating for peace, but we abhor terror and terrorism in all its manifestations. And we believe that we subscribe to a rules-based system. We are a constitutional state. Our contribution within multi-party approach and also multilateralism has largely been about the emphasis on rules-based approach, but at the same time against terror and terrorism. So in this particular instance, we advocate for peace and justice and coexistence among nations, living side by side at peace with themselves. So this is what is important for us. Don't you think that it's high time to unite against the state-sponsored terrorism what Pakistan is doing? Of course, multilateral approach is very important in terms of intervention, not working outside the United Nations, and it is important that when we talk human rights and engagement, that sort of engagement at that level must ensue. But we have pledged our solidarity with India in terms of engagement in the fight against terror. भारत जिस तरह का आतंकवाद से अभी उसको सामना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत का जो इस परिस्थिति में उन्होंने हमारे साथ एक सॉलिडारिटी हमारी मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण एक मीटिंग रहा, क्योंकि यहाँ सरकार जो चला रहे उसको सरकार को जो नेतृत्व करने वाले पार्टी के नाते उनका जो राजनीतिक नेतृत्व इस विषय पर भारत के साथ उनका जो सहमति जो व्यक्त किया है, वो आगे चलकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन होंगे, साउथ अफ्रीका का जो सरकार है, सरकार का नीति को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता उनका पार्टी के नाते, उसका सत्ता वाली पार्टी जी, आतंकवाद के विषय पर भारत के साथ खड़ा होने का उनका निर्णय है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि काफी सफल मीटिंग रहा।